नमस्कार, मैं सवा निज़ाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एलएलबी का मैं छात्र हूँ। आज से ठीक 26 नवंबर 2025 को हमारा संविधान 75 साल का हो जाएगा और इस 75 सालों में संविधान ने बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखा जो हमारे लोकतंत्र में घटित हुआ। सबसे रिसेंट में आप सब देख सकते हैं कि गवर्नर की जो बिल को एसेंट देने की जो शक्तियाँ हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि फ़िक्स टाइम होगा, गवर्नर उस टाइम डेफिनेट टाइम पीरियड में ही अपना एसेंट दे सकते हैं। लेकिन कल उसने अपना जो प्रीवियस जजमेंट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है बिल को एसेंट देने के लिए। ये तो दूसरी बात हो गई। चलिए आज हम बात करते हैं कि ये संविधान जो हमारा 75 वर्ष का हो रहा है, इसमें हमारे अधिकारों को कितना बचाया और हमें कितने अधिकार दिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। लेकिन सिर्फ देता है या ऐसे इम्प्लीमेंट होता है भारत में या हो रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ का एक केस है जहाँ एक आदमी को 39 साल बाद बाइज्जत बरी किया जाता है, ये कह के कि इसने जो 100 रुपये का घूस लिया था आज से 39 साल पहले, वो झूठा था और इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। एक तो उसने अपनी ज़िंदगी पूरी जेल में काट दी। 39 साल उसने पूरी 39 साल उसने जेल में गुजार दिया। जीवन जीने का अधिकार उसे मिला ही नहीं, मिला वो भी जेल के अंदर। और जब न्याय उसे मिला तो उसकी उम्र जा चुकी थी, अब वो किसी काम का नहीं था, उसका परिवार बिखर गया था, बच्चे बिखर चुके थे, उसे कोई आशा की किरण नहीं नज़र आ रही थी। अब इससे आप कह सकते हैं कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। लेकिन चलिए वो खैर अलग बात है। लेकिन न्यायपालिका को और हमारी देश की सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों उसे 39 साल तक जेल में रहना पड़ा, वो भी इसलिए, और वो भी एक झूठे केस में जिसने उसमें कि उसने वो 100 रुपये कभी लिए भी नहीं थे और उसे ये कह के 39 साल लगा कि केस चला कि उस चीज़ को प्रूव करने में 39 साल लग गया कि इसने 100 रुपये लिए हैं या नहीं लिए हैं। ये एक हम समझते हैं कि बहुत बड़ा फेल्योर है हमारी जुडिशरी का, क्योंकि एक स्पीडी ट्रायल का भी आता है कि स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। लेकिन इसमें स्पीडी जस्टिस भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, त्वरित न्याय तो आया ही नहीं नज़र। 39 साल किसी एक आदमी को वेट करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए कि उसने सच में वो घूस लिया था या नहीं लिया था, और इस चीज़ को प्रूव करने में जुडिशरी को 39 साल लग गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए। इसे न्यायपालिका में हमारे जो देश के अन्य लोग हैं उनका विश्वास घटेगा थोड़ा सा। हालांकि न्यायपालिका ने ऐसे भी बहुत सारे जजमेंट दिए हैं जिसने हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को मजबूत किया है। जैसे कि आप केशवानंदा भारती केस दे सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को अमेंड करने की, लेकिन पार्लियामेंट जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना वायलेट किए कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो उस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। खैर, फिर हम बात करेंगे लीगल एड के, कि जिसमें लीगल एड में है कि जो गरीब असहाय लोग हैं, जो पैसों की कमी की वजह से अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं या कोई वकील हायर नहीं कर सकते हैं, तो लीगल एड की शुरुआत की गई इस चीज़ को देखते हुए। लेकिन क्या सच में आज कोई लीगल एड किसी को पता है? अभी एक एक गरीब आदमी जो समाज में सबसे पिछला स्तर पे है, जिसे ना 2 वक्त की रोटी सही से नसीब हो रही है, ना वो सही से पढ़ पा रहा है, ना उसके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, वो आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समाज में एकदम निचले स्तर पे हैं। उन्हें आप जाकर कहें कि आप लीगल एड के बारे में जानते हैं,
उन्हें अपने संविधान के बारे में नहीं पता तो लीगल एड के बारे में क्या जानते हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम लीगल अवेयरनेस, संविधान की अवेयरनेस निचले स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे शुरू करें, जहाँ पे हर एक नागरिक अपने देश का संविधान के बारे में जान सके, अपने अधिकारों के बारे में जान सके, अपने कर्तव्यों के बारे में जान सके। और ये हम लोग कलेक्टिव फॉर्म में कर सकते हैं। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव मिल के, और जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, जो भी न्यायविद हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सब से मेरा ये आग्रह है कि सब साथ आएँ और सब संविधान जो आज 26 नवंबर 2025 को 75 साल का होने जा रहा है, इस चीज़ के लिए हम प्रण लें कि हम हर एक घर में, हर एक लोगों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने आसपास के लोगों के खुद जाके इंडिविजुअली उनसे मिलें और उन्हें संविधान के बारे में बताएं, ताकि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, वो जानें, अपने अधिकारों के बारे में जानें कि उनका क्या अधिकार है, संविधान उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं और उनका क्या क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, और सरकार का क्या कर्तव्य है अपने नागरिकों का प्रति। बस मैं इस बात को कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जहाँ तक जाए, जो जो इसको देखे, इस पे ध्यान दें। नमस्कार।